हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो टी टेस्ट है उसको एमएस एक्सेल में कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने टी टेस्ट के बारे में, उसका डेफिनेशन, उसके टाइप्स, एजम्पशंस के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो टी टेस्ट है उसको एमएस एक्सेल में कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो पहला जो टाइप है टी टेस्ट का वो है वन सैम्पल टी टेस्ट। सो हम देखते हैं कि एक्सेल में उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस एग्जांपल में हमने लिया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे पास पास्ट का डाटा है कि उनके पास जो एवरेज जो पर्सन जो सेल करता है वो 100 यूनिट्स यहाँ पर सेल करता है किसी प्रोडक्ट की, और हमने उनको बाद में एक ट्रेनिंग दी एम्प्लॉयज़ को, और देखना चाह रहे हैं हम लोग कि जो ट्रेनिंग की वजह से किसी एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो चेंज हो रही है या नहीं। हमें ये नहीं पता ट्रेनिंग की वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है कम होगी या ज़्यादा होगी। सो इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए हमने पहले उनको ट्रेनिंग दी, हमारे पास कुछ डेटा आया। अब हम देखना चाह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग हमने दी है इसे उनकी परफॉर्मेंस जो पहले जो 1000 यूनिट थी, अब अब कोई चेंज हुआ है उसमें या नहीं। तो इसके लिए पहले हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले इन ऑब्जर्वेशन का मीन कैलकुलेट करेंगे। सो एवरेज, हमने एवरेज लिया, यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसे काउंट कर लेंगे कितनी वैल्यूज हैं हमारे पास। टोटल 10 है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, इसमें हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1। सो हमारे पास n जो है वो 10 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 9। अब हम टी स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर आप टी टेस्ट का फॉर्मूला अगर आप देखें तो उसका जो फॉर्मूला होता है x मीन माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो ये फॉर्मूला होता है टी टेस्ट का। तो अगर हम देखें टी स्टैटिस्टिक को, अभी हम इसको अप्लाई करते हैं। हमारे पास मीन है, अब हम इसको माइनस कर देंगे। जो हमारा पॉपुलेशन का मीन है वो ये रहा, इसे हमने माइनस कर दिया, और हम इसे डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन से, जो कि हमारा ये रहा, और अभी इसे हम एंटर कर देंगे। तो ये हमारा टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अभी हम पी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उससे डिसाइड होगा कि जो हमारा आफ्टर ट्रेनिंग का जो डेटा है वो पहले के डेटा से अलग है या नहीं। तो पी वैल्यू के लिए हम एक फंक्शन को अप्लाई करेंगे जिसका नाम है टी डिस्ट। इसके लिए पहले हमारे पास वो एक नंबर मांग रहा है, तो इसमें हम टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू डाल देंगे जो हमने कैलकुलेट की है। फिर कोमा, हमारे पास ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मांग रहा है, हमने कर दिया। और टील टेस्ट, वन टील टेस्ट में आपका ये होगा कि आपको डायरेक्शन अगर पता हो आपके टेस्ट की कि ट्रेनिंग के बाद उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो वन टील टेस्ट लगेगा। हमने हाइपोथेसिस किया है कि हमको पता नहीं है कि आफ्टर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो जब हमें डायरेक्शन पता नहीं होती तो हम टू टेल टेस्ट को या टू टेल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं। तो वन के लिए वन टेल टेस्ट और टू टेल के लिए टू। तो मैं यहाँ टू टाइप कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये वैल्यू देखोगे तो 7.9290 समथिंग आ रही है, और आप यहाँ ई भी देखोगे, ई भी लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है, और हमारे थ्रेशोल्ड में इवन ये जो वैल्यू है ये ज़ीरो के बहुत आसपास है।
तो हमारा जो थ्रेशोल्ड रहता है 0.05। अगर हम सिग्निफिकेंस लेवल की बात करें तो ये तो सिग्निफिकेंस लेवल से बहुत ज़्यादा छोटा है। तो ये वैल्यू जब छोटी होगी, पी वैल्यू छोटी होगी सिग्निफिकेंस वैल्यू से, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इस केस में नल हाइपोथेसिस क्या होगा? नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिटवीन टू ग्रुप्स और टू वैल्यूज। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और ऑल्टरनेटिव जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव क्या होगा? देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स और वैल्यूज। तो ये हमें ये बता रहा है पी वैल्यू कि इन दोनों के जो वैल्यूज हैं, इन दोनों का जो ग्रुप की जो वैल्यूज हैं ये 1000, और जो आफ्टर ट्रेनिंग जो हमारे पास वैल्यू आई है ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये था वन सैम्पल टी टेस्ट। अब हम देखेंगे टू सैम्पल टी टेस्ट जब हमारे पास दो ग्रुप्स अलग अलग ग्रुप्स हों, और इस केस में हम जो टी टेस्ट है वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके पास हमारे पास एक्सेल में फंक्शन है टी टेस्ट। हमारे पास फंक्शन है टी टेस्ट। तो पहले हमारे पास ये एरे 1 मांग रहा है, तो इसमें हम ये जो ग्रुप 1 है इसका हम डेटा दे देंगे, फिर कॉमा, फिर एरे 2 का मांग रहा है तो इसमें हम ये दूसरा कर देंगे, और फिर थर्ड में ये हमारे पास टेल पूछ रहा है, मैं यहाँ टू टेल डाल रहा हूँ, और सेकेंड टू टेल डाल रहा है, और कोमा के बाद हमारे पास ये टाइप मांग रहा है। तो से मैं यहाँ वन टेल टू, यहाँ टू टेल पर हम और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे टू सैम्पल इक्वल वेरिएंस। अगर आपको एजम्पशन याद होगी, हमने लास्ट वीडियो में एक एजम्पशन स्टडी किया था होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, कि जो वेरिएंस जो है वो सेम होना चाहिए दोनों ग्रुप्स का। तो हम यहाँ पर जो है सेकेंड चूज कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और हमारे पास जो अब ये आ गई है ये पी वैल्यू आ गई है। तो इसकी जो पी वैल्यू आई है वो 0.0375 आई है, और हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है वो होता है 0.05। ये हमारा सिग्निफिकेंस लेवल होता है। अगर पी वैल्यू 0.05 से नीचे होगी, उससे कम होगी, तो हम क्या करेंगे? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अब इस केस में भी हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा, नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दी ग्रुप्स, क्योंकि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं इसमें। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा? देयर इज significant difference between the groups। तो ये वैल्यू 0.05 से नीचे थी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, और हम कंक्लूड ये करेंगे कि ये जो दो ग्रुप्स में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सो ये तो था हमारा टू सैम्पल टी टेस्ट और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। अब हम नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, वो है पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट। सो पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट के लिए मैंने जिस पहले आपको वीडियो में बताया था कि उसमें हमने एग्जांपल किया था कि हम लोगों को प्रोटीन देंगे और उनका पहले तो वेट रिकॉर्ड करेंगे कि प्रोटीन देने से पहले उनका वेट क्या है, फिर उनको प्रोटीन दिया जाएगा और उनका वेट रिकॉर्ड करेंगे। पार्टिसिपेंट्स वही रहेंगे। टी टेस्ट एरे में हम पहले यहाँ डाल देंगे, पहला ग्रुप हमने चूज कर लिया जो पहली बार हमने रिकॉर्ड किया था डेटा। सेकंड में हमने फिर से जो सेकंड टाइम है आफ्टर प्रोटीन जो वेट है वो हमने चूज कर लिया। इसके बाद हमने कोमा कर दिया। अब यहाँ पर हमें वन टेल टेस्ट लेना है। लास्ट वाले एग्जांपल में हमने टू टेल टेस्ट लिया था जहां हमारे पास डायरेक्शन नहीं थी कि कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इस एग्जांपल में हम
वन टेल टेस्ट इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि जो प्रोटीन है उससे जो वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। तो मैंने यहाँ क्लोज कर दिया और हमारे पास अभी पी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप देख सकते हैं हमारे पास जो पी वैल्यू है 0.096 आई, और जो हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू होती है वो होती है 0.05। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज को देखोगे तो ये जो वैल्यू है, पी वैल्यू जो है, जो पी वैल्यू जो है, ये सिग्निफिकेंस से बड़ी है। यहाँ पर 0.05 है और यहाँ पर 0.09 है, तो ये वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। और नल हाइपोथेसिस क्या होगा हमारा इस केस में, दैट यस, जो हमने पहले ही देखा था कि देयर इज नो डिफरेंस आफ्टर एंड बिफोर, बिफोर एंड आफ्टर। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, देयर इज डिफरेंस देयर इज अ डिफरेंस बिफोर द प्रोटीन एंड आफ्टर द प्रोटीन। तो हमारी जो पी वैल्यू है वो बड़ी आई सिग्निफिकेंस लेवल से। तो हमने क्या किया, जो नल हाइपोथेसिस है इसको हमने रिजेक्ट नहीं किया, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। और हमने ये कंक्लूड किया कि ये जो दोनों वेट्स हैं, जो दोनों वेट्स हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं, इनके बीच कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों सेम ही है। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन हमने दी है इन ग्रुप्स को, उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो पहले लोगों के वेट्स थे वो सेम ही हैं दोनों टाइम में। पहले प्रोटीन से पहले भी उनका वेट सेम ही निकला और आफ्टर प्रोटीन भी उनका वेट जो है सेम ही निकला। तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, और नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स, और मैं कहूँ बिफोर और आफ्टर दी टेकिंग दी प्रोटीन। सो ये था कंप्लीट वीडियो ऑन टी टेस्ट, कि जो अलग अलग टी टेस्ट है, वन सैंपल टी टेस्ट, टू सैंपल टी टेस्ट और पेयर सैंपल टी टेस्ट, हम एक्सेल में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये था पूरा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो टी टेस्ट है उसको हम SPSS में कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने एक्सेल में किया। हम नेक्स्ट वीडियो में हम SPSS में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।